हेलो एवरीवन। देखिए आज क्लास 10th में चैप्टर 5th है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में देखिए ह्यूमन आई के बारे में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो लास्ट जो चैप्टर किया था आपने लाइट वाला, उसके अंदर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ये सब आपको पता था। ठीक है, आपको ये भी पता है कि जब आप कोई चीज़ देखते हो वो किस वजह से दिखती है आपको, रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, इतनी बात। अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर आई तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में आती हैं, तभी आप देख सकते हो। इतनी बात तो क्लियर है। लेकिन अगर आईज हैं तभी तो देख पा रहे हो आप। ठीक है, तो जो आई है ये एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन फिनोमिना हो भी रहा है, लेकिन जो डिवाइस है जिसके ऊपर हमारी जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? आई है। ठीक है, इतनी बात। तो उसी के बारे में डिस्कस करना है हमें। तो ह्यूमन आई फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं। ठीक है, ये एक सेंसिटिव ऑर्गन है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। बिल्कुल, लाइट का होना भी जरूरी है। ठीक है, अगर आप सपोज करो एक डार्क रूम में हो तो आप नहीं देख सकते ना, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ह्यूमन आई के लिए लाइट भी जरूरी है, तभी आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं इसका एक डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये डायग्राम जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये मैं आपको भी बनाना भी सिखा दूंगा लास्ट में वीडियो के। ठीक है, सबसे पहले हम इसके पार्ट्स देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें हैं। ठीक है, देखो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये वाला, ये जो पार्ट होता है बाहर, ये होता है आपके पास कॉर्निया। क्या होता है ये? कॉर्निया। कॉर्निया के बाद ये वाले जो मसल्स हैं, ये जो बनी हुई हैं आपके पास, ये है आपके पास आइरिस। क्या है ये? आइरिस। क्लियर? और ये भी आइरिस है, ये भी आइरिस है, आइरिस की ही मसल्स हैं ये। ठीक है, इस आइरिस की मसल्स के इधर बीच में जो ये बीच वाला पार्ट है, ये होता है आपका प्यूपिल। क्या होता है? प्यूपिल। क्लियर इतनी बात? तो हमारे पास ये जो बाहर का आउटर वाला पार्ट है, ये क्या है? कॉर्निया। और ये जो बीच में है, ये है प्यूपिल। किसके बीच में? आइरिस के बीच में। ठीक है, और एक बात मैं इसमें बता दूं, ये जो आई का जो स्ट्रक्चर अभी हम देख रहे हैं, ये साइड व्यू है आई का। ठीक है, मतलब आप इसको ये मत समझना ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट नहीं है, ये साइड व्यू दिखाया हुआ है आपको। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें पता चल गई कि क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो आगे आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? हमारा लेंस। ये वाला, ये क्या है? आई लेंस। आई लेंस। ओके, और ये जो आई लेंस जिनके साथ अटैच्ड है, ये क्या है? हमारी सिलियरी मसल्स। क्या है ये? सिलियरी मसल्स। क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ। ठीक है, तो ये पार्ट्स हो गए हमारे पास। और देखो जरा, अब ये सिलियरी मसल्स आ गई। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां से, ये क्या है? रेटिना। क्या है ये? रेटिना। ये रेटिना है, और रेटिना में ही एक ये आता है हमारे पास, एक येलो स्पॉट। क्या आता है? एक येलो स्पॉट। क्लियर? और ये जो यहाँ पर, ये जो ब्लैंक सा पार्ट है यहाँ पर जो खाली है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। अभी वन बाय वन के बारे में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बता देंगे ये है क्या क्या चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पर जो ये कई सारी अटैच होती है नर्व्स, ठीक है, ये होती हैं ऑप्टिक नर्व। कौन सी होती हैं ये? ऑप्टिक नर्व। क्लियर इतनी बात? तो ये तो थी हमारे पास इसमें कि क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, उसके बाद देखो और क्या क्या रह गया इसमें। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, ये जो बीच वाला पार्ट होता है, इसमें जो है एक लिक्विड फील्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विट्रियस ह्यूमर। क्लियर? उसके बाद होता है हमारे पास एक और लिक्विड जो कि यहाँ प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? ये कॉर्निया और लेंस के बीच में जो ये पार्ट होता है ना, इसको यहाँ पर, ये वाला, इसमें कौन सा लिक्विड होता है? एक्वस ह्यूमर बोलते हैं हम इसके। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। क्लियर? तो ये दो लिक्विड्स होते हैं हमारे पास, एक इसमें और एक यहाँ पर। क्लियर? और देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। देखो अब ये जो तीन लेयर्स थी ना यहाँ पर, ये एक तो ये रेटिना वाली हो गई, जो उसको हमने कहा ये रेटिना हो गया। ठीक है, दूसरा ये जो बाहर की आउटर लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक लेयर। क्लियर? और ये जो सेकंड होता है, ये होता है कोरोइड। बस ये पार्ट्स हैं आपके पास इसमें। ठीक है, चलिए अब इसमें वन बाय वन डिस्कस करते हैं ये है क्या। ठीक है, देखिए कॉर्निया के बारे में सबसे पहले, ये वाला जो आउटर पार्ट है यहाँ से, ये वाला, ठीक है, ये जो कर्व सा है आउटर पार्ट, ये है कॉर्निया। कॉर्निया से ही लाइट एंटर होती है। ठीक है, बाहर जो ऑब्जेक्ट है उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में आ रही है, वो किसके थ्रू आ रही है? कॉर्निया के थ्रू ही अंदर एंटर करती है, और इस ही पार्ट में मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हो जाती है। समझ रहे हो ये बात? रिफ्रैक्शन क्यों कह रहा हूं मैं? देखो बाहर एक मीडियम एयर है और ये एक अंदर अलग मीडियम है, इसके अंदर लाइट को जाना है, तो रिफ्रैक्शन क्या होती है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो क्या होती है? रिफ्रैक्शन होती है। ये तो सभी को पता है। ठीक है,
कॉर्निया हो गया, ठीक है। कॉर्निया के बाद देखो ये आता है आपके पास आइरिस, ये आइरिस मसल्स हैं। अब देखो जब लाइट एंटर हुई, ठीक है, लेकिन अब ये जो आइरिस है ये अलो करेगा कि कितनी लाइट को एंटर होना है। बात समझ रहे हो? कितनी लाइट को एंटर होना है का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि जितनी लाइट आ गई सारी की सारी एंटर हो जाए, नहीं। आप भी देखो जब कोई किसी तेज रोशनी में आप आते हो, ठीक है, तो आपकी आईज थोड़ी बंद नहीं हो जाती है ना, तो वही चीज़ है। और जब थोड़ी डिम लाइट होती है तो आईज आपकी खुल जाती हैं थोड़ी, है ना। तो यहाँ से ये जो आइरिस जो मसल्स हैं ये क्या होंगी, देखो अगर तो हम ये कह रहे हैं कि ये क्या हो रही हैं, एक्सपेंड हो रही हैं या ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। एक्सपेंड मतलब ये आइरिस मसल्स ऐसे एक्सपेंड हो जाएंगी यहाँ से, इस तरीके से ये एक्सपेंड हो रही हैं, ठीक है। ये एक्सपेंड हो रही हैं जब, तो ये वाला प्यूपिल का साइज भी क्या हो रहा है, एक्सपेंड होगा, ठीक है। एक्सपेंड मतलब ये थोड़ी पीछे हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो प्यूपिल का साइज है, जो इसके बीच वाला पार्ट है आइरिस के, ये भी क्या होगा, एक्सपेंड, और इसका मतलब लाइट ज़्यादा एंटर करेगी। क्लियर इतनी बात? और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, ऐसे आगे को आएंगी आइरिस वाली, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये प्यूपिल का जो साइज है ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और लाइट कम एंटर करेगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। दूसरी बात, ये जो आइरिस होता है, ठीक है, ये एक कलर्ड पार्ट होता है आई का, ठीक है। जैसे मोस्टली ब्लैक या ब्राउन आपको मिलेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो इंडियंस हैं उनमें तो क्या होता है, ये ब्लैक और ब्राउन नहीं होगा, ठीक है। और जो फॉरेनर्स हैं उनमें कोई ब्लू भी दिखता है, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर को ऐसे बनाऊँ ना, आपको देखा होगा आपने, ये आई ऐसे होती है, ठीक है, मान लो, ठीक है, ये बीच में ऐसे राउंड वाला पार्ट होता है, ठीक है, और ये ऐसे होता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये होता है आइरिस। इसमें तो नहीं दिख रहा है क्योंकि साइड व्यू है, मैं यहाँ से दिखाता हूँ फ्रंट व्यू से। ये आइरिस होता है, समझ रहे हो बात? और ये जो छोटा सा पार्ट होता है ये क्या होता है, प्यूपिल। अब आपने कईयों की आइज में देखा होगा ये वाला जो पार्ट है ये तो ब्लैक ही रहता है, लेकिन ये वाला पार्ट कईयों का ब्लैक होता है, कईयों का ब्राउन होता है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये प्यूपिल का जो साइज है ये एक्सपेंड भी होता है और कॉन्ट्रैक्ट भी होता है विद द हेल्प ऑफ दैट आइरिस। क्लियर? तो आइरिस मेन काम कर रहा है कि कंट्रोल कर रहा है लाइट को कि कितनी एंटर करवानी है कितनी नहीं। समझ रहे हो ना ये बात? और ये वाला जो पार्ट होता है, ये व्हाइट वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, हमारा कॉर्निया होता है, बाहर की बिल्कुल आउटर लेयर। कौन सी होती है, ये कॉर्निया होती है, ठीक है। और ये जहाँ ये लेंस के पास को आता है ना, जब ये लेंस के पास, आइरिस के पास और लेंस के पास, यहाँ ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। होती तो है एक लेयर, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होती है, जो हम यहाँ बता रहे हैं। ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर है कॉर्निया की, ठीक है। तभी तो लाइट एंटर करेगी ये, ठीक है। समझ रहे हो इतनी बात? तो यही चीज़ मैंने अभी तक यहाँ आपको बताई है, ठीक है। अब देखो हमें पता चल गया कॉर्निया क्या है, आइरिस क्या है और प्यूपिल क्या है। मैंने यहाँ से भी आपको बता दी ये बात कैसे देखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आता है हमारे पास, आई लेंस। ये आई लेंस क्या, आई लेंस में अब देखो लेंसेज आपने पढ़े हैं, कनकेव भी होता है और कन्वेक्स भी होता है। तो आपको याद रखना है हमारी जो आईज में होता है वो कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। लेंस जो है इमेज बनाएगा ही, क्योंकि बाहर से कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ बनाएगा, ये रेटिना पे बनाएगा। क्लियर? ये है आपका रेटिना यहाँ पर। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है। उसके बाद ये जो सिलियरी मसल्स हैं ये आई आपके पास, ये क्या करती हैं, देखो सिलियरी मसल्स की हेल्प से ये लेंस अपनी फोकल लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज करता है। वो कैसे करता है वो देखते हैं। देखो ये सिलियरी जो मसल्स हैं, ठीक है, यही इसको होल्ड करके रखती हैं लेंस को, ठीक है, प्रॉपर पोजीशन में, ठीक है। अब अगर आईज जो है वो दूर का देख रही है, ठीक है, जब वो दूर का देखती है तो ये रिलैक्स्ड होती है। सिलियरी मसल्स क्या होती हैं, रिलैक्स्ड होती हैं। रिलैक्स्ड मतलब क्या, ये जो लेंस है इसका ये क्या हो जाता है उस टाइम पे, थिन होगा। क्या होगा, थिन होगा। और जब वो पास की कोई चीज़ देखता है तो ये सिलियरी मसल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। वैसे भी देखो जैसे आप किसी सुई में धागा डालते हो जब, ठीक है, तो आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट सी करते हो अपनी आइज को, है ना, थोड़ा सा होता है ना पास वाली चीज़ में। तो वही चीज़ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है मसल्स। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, देखो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी ये सिलियरी मसल्स, उसकी वजह से ये लेंस भी क्या होगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ठीक हो जाएगा। जैसे मैं एक बैलून का एग्जाम्पल दूँ, बैलून को ऐसे प्रेस करो आप, ठीक है, मतलब ऐसे प्रेस करेंगे तो वो ठीक ही होगा ना, और उसे को अगर मैं ऐसे खींचूंगा बैलून को तो वो थिन होगा। तो वही चीज मैं यहाँ कह रहा हूँ, जब वो रिलैक्स्ड है, रिलैक्स्ड केस में क्या हो रहा है, ये थिन हो रहा है, लेंस क्या हो रहा है, थिन। और जब कॉन्ट्रैक्ट है, पास वाली चीज को देख रहे हैं, तो ये सिलियरी मसल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। अब ये थिन और थिक की कहानी समझो। अगर लेंस थिन है, थिन कैसे होगा, ऐसे, और थिक होगा तो ऐसे होगा। जो थिन लेंस है इसकी आप ये देखो, अगर आपको पता है कि जो लेंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है, आपको पता है ना, एक ऐसे स्फेरिकल होता है, ये वाले पार्ट को हम कट करते हैं। अगर ये वाला पार्ट कट किया और यहाँ इसकी पॉलिश कर दी तो ये कौन सा लेंस बनता है हमारा, कनकेव लेंस। ऐसे कनकेव लेंस बनता है, ठीक है। और अगर कन्वेक्स लेंस की बात करें तो वो किस तरीके से होगा, अगर यही एक स्फेरिकल है और हमने ये वाला पार्ट इसका कट किया और यहाँ पर क्या किया, पॉलिश कर दी, तो ये वाला पार्ट आएगा, ये कौन सा हो जाता है, कन्वेक्स लेंस।
समझ रहे हो ये बात, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो लेंस है उसकी आपको पता है कि इसका जो सेंटर होता है ये रेडियस होती है इसकी लेंस की, और उसके हाफ में क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, ये थिन है, ये थिन है तो ये इस तरीके से राउंड बनाएगा कहीं इस तरीके से, और ये वाला भी इधर इस तरीके से राउंड बनाएगा या नहीं, तो ये बड़ा सर्कल बनाएगा थिन लेंस जो होगा। बड़ा सर्कल तो इसकी रेडियस बड़ी तो इसकी फोकस भी बड़ी होगी क्योंकि वो हाफ होती है। और अगर थिक लेंस है, थिक लेंस में क्या होगा, देखो ये कर्व्ड ज़्यादा हो रही है, थिक लेंस में ये कर्व्ड ज़्यादा होंगी तो जो सर्कल है वो छोटे बनेंगे, इधर भी छोटे बनेंगे, और इनका सेंटर भी मतलब जो रेडियस है वो भी छोटी होगी। जैसे एक सर्कल की मानता हूँ मैं, इसकी ये सेंटर है तो इसकी रेडियस भी छोटी और इसकी फोकल लेंथ भी छोटी। समझ रहे थे? इसका मतलब जो थिन लेंस है उसमें जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और जो थिक लेंस होगा उसमें क्या हो जाती है, फोकल लेंथ डिक्रीज। क्या इतनी बात क्लियर है? मैं दोबारा से बता देता हूँ। सिलियरी मसल्स में देखो, अगर पास की चीज देख रहे हो तो ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, ये जो लेंस है ये थिक हो जाता है ना, प्रेस होगा तो ये क्या होगा, थिक हो जाएगा। थिक होने से क्या होता है, फोकल लेंथ क्या हो रही है, देखो डिक्रीज हो रही है ना, फोकल लेंथ डिक्रीज होगी, मतलब पास वाले में फोकस कर रहा है वो, इसका मतलब यही है डिक्रीज फोकल लेंथ, ठीक है। और जब वो दूर का देखता है मतलब उस टाइम आईज हमारी रिलैक्स होती है, रिलैक्स मतलब प्रॉपर ओपन हो रही है, ठीक है। तो ये सिलियरी मसल्स क्या होती है, थोड़ी एक्सपेंड रहती है उस टाइम पे, ठीक है। एक्सपेंड से क्या होगा, ये इसको खींचेंगी लेंस को, जब ये खींचती हैं स्ट्रेच करती हैं इसको तो क्या होगा, थिन हो जाएगा लेंस। लेंस थिन होगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और दूर में फोकस होती है तो आप दूर का देख सकते हो अच्छे से। तो मतलब ये देखो आप एक चीज कि जो हमारा ये लेंस है कन्वेक्स लेंस, ये ऑटोमेटिकली फोकल लेंथ इंक्रीज भी कर लेता है और डिक्रीज भी कर लेता है, जबकि नॉर्मल तो नहीं होता ऐसा। आप बाहर से स्पेक्स बनवाते हो तो अलग अलग ही बनवाने पड़ते हैं, लेकिन ये ऐसा लेंस है जो क्या करता है, फोकल लेंथ को इंक्रीज भी कर लेता है और डिक्रीज भी कर लेता है। समझ रहे हो ये बात? तो यही तो एक नेचुरल चीज है। तो इतनी बात क्लियर हुई आपको कि कैसे हम करते हैं। और जो भी ये इमेज बनाता है वो कहाँ बनाता है, रेटिना पे बनाता है, कौन, ये लेंस। क्लियर है इतनी बात? तो सिलियरी मसल्स का आपको पता चल गया फोकल लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कब होती है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम रेटिना की, ठीक है। अब जो इमेज जो भी बनेगी वो रेटिना पे बनती है, ठीक है। रेटिना एक तरह से स्क्रीन का काम करता है आईज में, ठीक है। जो भी इमेज बननी है वो कहाँ बननी है, रेटिना पे ही बनेगी। क्लियर इतनी बात? और रेटिना के पास क्या होते हैं, आपके पास रोड और कोन सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, रोड और कोन सेल्स, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो जो रोड सेल्स होते हैं ना, ये होते हैं सेंसिटिव टू डिम लाइट, मतलब हमारी आई जो डिम लाइट में देख पाती है वो किसकी वजह से देख पाती है, रोड सेल्स की वजह से। और ब्राइट लाइट में सेंसिटिव कौन से होते हैं, कोन सेल्स, मतलब ब्राइट में हम जो चीज़ें देख पाते हैं वो क्या है, कोन सेल्स की हेल्प से देख पाते हैं। और एक चीज़, कोन सेल्स हमें एक चीज़ और सेंस करवाते हैं कि कलर कौन सा है, ठीक है। कलर के बारे में भी जो डिस्टिंग्विश करवाते हैं वो कौन करवाते हैं, कोन सेल्स करवाते हैं। अगर कोई मान लो कलर को नहीं पहचान पा रहा है तो इसका मतलब ये समझ लेना कि उसको कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। कलर अगर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कोई तो उसको कलर ब्लाइंडनेस है। क्लियर इतनी बात? तो रोड सेल्स और कोन सेल्स पता चल गया आपको। रोड सेल्स डिम लाइट में और कोन सेल्स ब्राइट लाइट के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा जैसे कई एनिमल्स हैं जो रात को बहुत अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है। तो वो क्यों देख पाते होंगे ये आपको सोचना है, क्यों? क्योंकि उनके रोड सेल्स ज़्यादा होते होंगे इसीलिए वो रात को अच्छे से देख पाते हैं। ह्यूमन में क्या होते हैं, रोड सेल्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू कोन सेल्स, तो वो दिन में अच्छे से देख पाते हैं, रात में थोड़ा नहीं अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो देखते हैं, वो किसकी हेल्प से है, रोड सेल्स की वजह से। क्लियर इतनी बात? उसके बाद देखो ये आता है हमारे पास एक ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होता है, देखो जहाँ ये ऑप्टिक नर्व्स बनी होती है ना और रेटिना, इसके बीच में एक खाली सी जगह होती है, ठीक है। अगर इमेज यहाँ बनती है, ठीक है, अगर इमेज कहाँ बन रही है, इस ब्लाइंड स्पॉट पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो इमेज दिखेगी ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगी, देखो उसका कारण क्या होता है, इस ब्लाइंड स्पॉट पे ना तो रोड सेल्स होते हैं और ना ही कौन सेल्स होते हैं, तो दिखेगा कहाँ से, ये चीज़ होती है। क्लियर इतनी बात या नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो जरा, ये जो यहाँ मैंने अभी बताया था आपको, रेटिना पे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती होगी, सोचने की बात है। ये जो लेंस है कन्वेक्स लेंस है, और ये जो इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो इन्वर्टेड बनाता है तो सब कुछ उल्टा दिखना चाहिए हमें, सीधा क्यों दिखता है, ये इसलिए दिखता है क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उसे ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, सीधा कर लेता है। समझ रहे हो ये चीज? चलो उसके बाद देखो ये ब्लाइंड स्पॉट के बारे में मैंने बता दिया आपको, जहाँ रोड सेल्स और कौन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, अगर वहाँ इमेज बनती है तो क्या होगा, दिखाई नहीं देता, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। क्लियर इतनी बात या नहीं? अब देखो स्पॉट, ठीक है, चलो येलो स्पॉट में बताता हूँ बाद में। सबसे पहले हम ये देखते हैं ऑप्टिक नर्व क्या है। देखो यहाँ रोड सेल्स और कोन सेल्स थे रेटिना में, ये रोड सेल्स और कोन सेल्स अटैच होते हैं ब्रेन के साथ, और किसके थ्रू, इन ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। समझ रहे हो, ये ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में अटैच होते हैं रोड सेल्स और कोन सेल्स, उसी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं,
सोच पाते हैं कि क्या देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेन ही तो आपको डिस्टिंग्विश करवाएगा कि ये मतलब हम अपने फ्रेंड्स को पहचान सकते हैं उसमें, ठीक है। अब अगर आप पहचान ही ना सको, अगर ब्रेन ही नहीं काम कर रहा है, तो क्या आप देख रहे हो ये तो आपको पता ही नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपके सामने एप्पल रख दिया, अब वो एप्पल है किस शेप का, किस कलर का, ये सब कौन बता रहा है आपको? ब्रेन बता रहा है। देख तो रहे हो आप एप्पल है, लेकिन एप्पल ही है ये चीज़ कौन श्योरिटी कर रहा है आपके सामने? ब्रेन। समझ रहे हो ना ये चीज़? तो ब्रेन को पता है कि ये एप्पल है, इसलिए आप उसको एप्पल बता रहे हो, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो रोड सेल्स और कौन सेल्स हैं, ये सारे कहाँ अटैच हैं? ब्रेन के साथ अटैच हैं, ठीक है। और ये ऑप्टिक नर्व क्या करती है? यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजती है कहाँ पर? ब्रेन में। क्लियर है इतनी बात या नहीं? बताओ, ठीक है। तो अब ये येलो स्पॉट की बात कर लेते हैं। अब येलो स्पॉट की अगर हम कहें, येलो स्पॉट पे आप ये ध्यान में रखना है, यहाँ सिर्फ कौन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन सेल्स प्रेजेंट हैं तो ये क्या हेल्प करता है? जैसे आप कोई बहुत ही छोटा सा पार्टिकल देख रहे हो, ठीक है, तो जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? आपकी इस स्पॉट पे बनेगी। इससे क्या होगा? यहाँ कौन सेल्स हैं, तो जो इमेज आप देख रहे हो बहुत छोटे पार्टिकल की, वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्लियर होकर आपको दिखती है। समझ रहे हो? ये येलो स्पॉट का काम होता है। समझ गए इतनी बात? उसके बाद देखो, ये था हमारे पास एक विट्रियस ह्यूमर और एक एक्वस ह्यूमर, ठीक है। एक्वस ह्यूमर यहाँ पर डला होता है, किसके बीच में? ये कॉर्निया और आई लेंस के बीच में होता है, ठीक है। लिक्विड होता है, वाटरी सा होता है यहाँ पर, इसलिए। और ये किस लिए होता है मोस्टली? वैसे तो ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी प्रोवाइड करता है इस कॉर्निया को, लेकिन जो मेन बात आप ध्यान में रखो कि जैसे बाहर के प्रेशर वगैरह भी होते हैं, एटमॉस्फेरिक ये वो, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखता है ताकि ये आई कोलैप्स ना हो जाए। समझ रहे हो? तो उसको मेंटेन करके रखता है ये वाटरी लिक्विड। दूसरा विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर क्या होता है? एक जेली टाइप होता है इसके अंदर। ये विट्रियस ह्यूमर क्या करता है? इस आइस की शेप को बना के रखता है। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है। उसके बाद देखो, ये था स्क्लेरोटिक लेयर। स्क्लेरोटिक लेयर क्या करती है? ये मोस्टली आपको एक्सटर्नल इंजरीज से बचाती है, ठीक है। और ये ध्यान देना, ये जो स्क्लेरोटिक लेयर आ रही है, ठीक है, ये आगे जाते जाते ये कॉर्निया बन रही है, ठीक है। तो मतलब कॉर्निया भी क्या है? एक स्क्लेरोटिक लेयर ही है, लेकिन ये कैसी है? ट्रांसपेरेंट हो जाती है। यहाँ ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही ये इधर लेंस के आगे आती है, ये क्या हो जाती है? ट्रांसपेरेंट हो जाती है। समझ रहे हो? तो कॉर्निया क्या है? स्क्लेरोटिक लेयर ही है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉर्निया बोल देते हैं। क्लियर? कोरोइड। कोरोइड ये आपकी सेकंड लेयर होती है आई में। ये क्या करती है? अंदर आई में जब लाइट पहुंचती है तो रिफ्लेक्शंस ना हो, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ना हो, उसको प्रिवेंट करती है कोरोइड। क्लियर है इतनी बात? तो ये मेरे को नहीं लगता कि आपको ना समझ में आया हो, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार आप इसको रीड आउट कर लेना बुक से, ठीक है। तो मेन बातें यही थी इसके बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मेन आप यहाँ से शुरू करना, कॉर्निया से, वन बाय वन। कॉर्निया से क्या हो रहा है? लाइट एंटर हो रही है, ठीक है। फिर ये जो आइरीज है, ये क्या? ये प्रॉपर अलो करता है लाइट को कि कितनी भेजनी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग प्यूपिल का साइज एक्सपेंड हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आई लेंस। आई लेंस को कौन होल्ड करके रखता है? सिलियरी मसल्स होल्ड करके रखती हैं। आई लेंस इमेज बनाता है रेटिना पे। ये आई लेंस थिक भी हो जाता है, थिन भी हो सकता है, फॉर द इंक्रीज और डिक्रीज द फोकल लेंथ, ठीक है। वो कैसे? सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी या एक्सपेंड होंगी, उसकी हेल्प से ये आई लेंस क्या करेगा? फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर लेता है, ठीक है। उसके बाद रेटिना। रेटिना में रोड कौन होते हैं और सेल कौन सेल्स होते हैं, ठीक है। वो डिम लाइट और ब्राइट लाइट में जो है सेंसिबल होते हैं हमें देखने के लिए, ठीक है। मतलब हम देख पाते हैं उनकी वजह से उसमें, ठीक है। उसके बाद ये ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ रोड कौन सेल्स नहीं होते हैं वो ब्लाइंड स्पॉट होता है, ठीक है। येलो स्पॉट जहाँ पर कौन सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या कहते हैं? माइन्यूट पार्टिकल को बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कौन सेल्स होते हैं, ठीक है। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? जो रोड सेल्स और कौन सेल्स होते हैं उनको अटैच करती है कहाँ? ब्रेन में, ठीक है, ताकि हम सेंस कर सकें क्या देख पा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो ये ही सब मेन चीज़ें थी इसके अंदर, तो एक बार आप इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। अब मैं इसको बनाना सिखा देता हूँ आपको कि ये डायग्राम बनाते कैसे, थोड़ा सा ईजी वे में, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो कंपास से आप एक सर्कल बनाइए, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा मैं आपको ये बनाने के लिए। एक सर्कल बना दो ऐसे, ठीक है। दूसरा, ये जहाँ से सेंटर लिया था आपने, यहीं से ही थोड़ा सा आगे से एक कम रेडियस का एक सर्कल और बना लेंगे हम, ठीक है। इस तरीके से, समझ रहे हो? ठीक है। अब क्या करना, ये वाला पार्ट इरेज कर दो, ठीक है। ये ऐसा क्यों बनाया मैंने? थोड़ा सा कर्व्ड पार्ट होता है ना बाहर से आइस का, ठीक है ना। तो ये आपके पास ये वाला पार्ट लेना है आपने, ठीक है। ऐसी होती है आइस, और ये इस तरीके से, ठीक है। इसको
थोड़ा डार्क कर देते हैं और यहाँ से ऐसे आपने ऑप्टिक नर्व के लिए लाइंस बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और ये बीच वाला पार्ट रेज कर लो यहाँ से, क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब क्या करना आपने, इसके ही पास में एक लेयर और बना दो सेम गैप में, ठीक है, ऐसे लाइन, देख रहे हो ना ये, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर, यहाँ से आइरिस बनाओ, ठीक है। ये वाला पार्ट तो हो गया आपका क्या, कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट वाला। और ये बाहर की कौन सी लेयर है, ये स्क्लेरोटिक लेयर, समझ रहे हो, ठीक है। और यहाँ से आप बना दो ये आइरिस, ये बन गया आपका आइरिस, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद ये आइरिस बन गया है आपके पास। यहाँ पर ये जो आइरिस के बीच वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट होता है, प्यूपिल, समझ गए हो, प्यूपिल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बनाओ आप एक लेंस, आई लेंस, ठीक है। और इसको अटैच कहाँ से कर रखा है आपने, सिलियरी मसल्स से, ठीक है, समझ रहे हो ये चीज़। अब ये यहाँ से भी अटैच कर देते हैं एक, इसको ऐसे शेडेड सा कर देना, ठीक है। ये है आपके पास सिलियरी मसल्स, बहुत इजी है देखो बनाना, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, आई लेंस, क्लियर इतनी बात, ये आई लेंस हो गया, ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट है, इसमें क्या है, एक्वस ह्यूमर, समझ गए हो, ठीक है। अब देखो, अब इसका रेटिना भी बना देते हैं हम, यहाँ से ऐसे रेटिना वाली लेयर बना देते हैं, ये रेटिना वाली लेयर बन गई यहाँ से, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये बीच वाली लेयर कौन सी होती है, कोरोइड, और ये हो गया रेटिना। यहाँ पर एक इस तरीके से, ये क्या है, येलो स्पॉट, और ये जो खाली वाला पार्ट होता है यहाँ, ये कौन सा होता है, ब्लाइंड स्पॉट, समझ रहे हो। और ये क्या होती है आपके पास, ऑप्टिक नर्व। और ये जो बीच में फील्ड होता है, ये कौन सा होता है आपके पास, विट्रस ह्यूमर। क्लियर है या नहीं बात, इतनी बताओ, क्लियर इतनी बात, ठीक है, विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। तो बहुत इजी है बनाना, मैंने आपको बता दिया है कैसे, बड़ा सिंपल सी वे में इसको बना देना आपने, ठीक है। बुक्स में थोड़ा फिगर अलग सा होता है, तो मैंने आपको सिंपली बता दिया कि कैसे बनाना है ये, ठीक है। तो इसे अच्छे से कर लेना, ओके, थैंक यू।